तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास कंप्लीट, एक मिनट, कंप्लीट क्लास 11th बायो का हम कवर करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वह क्या होंगे, क्लास 11th कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इन क्रेब साइकिल जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, ठीक ना, किसके कन्वर्जन में हम जीटीपी का सिंथेसाइज करते हैं। तो देखो पहला दिया है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए टू सस्काइनिक एसिड। अगर आपको क्रेब साइकिल याद आ रहा हो तो इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो पहला ही होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। बोल रहे हैं कि इस डायग्राम को देखिए और बताओ यहाँ पे ए क्या है, ठीक, यहाँ बताना है आपको ए क्या है। तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम किसका है भाई, ये डायग्राम है टीएमवी वायरस का, किसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का, ठीक, ये डायग्राम है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे ए आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आरएनए होता है, डायग्राम जाकर एनसीईआरटी में देख लेना। और यहाँ पे जो बी दिखाया है वो होता है आपकी कैप्सिड, क्या होती है, कैप्सिड। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। और क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई इज नोट द यूज ऑफ इथाइलिन। इसमें से इथाइलिन का यूज इसमें से बताना है कौन नहीं है। पहला दिए इट इनहिबिट द सेनेसेंस एंड द अब्सिशन ऑफ लीव एंड फ्लावर। तो यही ऑप्शन हमको यहाँ गलत लग रहा है। रीजन कि जहाँ पे इनहिबिट लिखा है तो इथाइलिन यहाँ इसको क्या करता है, या प्रमोट करता है ना, इसको क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि देयर आर, यहाँ पे भरना आप क्या भरोगे, पॉइंट इन द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वेयर द Na+ टू रिड्यूस होता है Na। आपको पता है ना, जो रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब कि Na क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट में होता है, तो 94 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा ना। यहाँ पे तुम क्या भरोगे, यहाँ भरोगे 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दिया यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले हम फ्लोएम को मिलाते हैं, मतलब इतना इजी मिलाया करो ताकि तुमको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से फ्लोएम को हम जानते हैं किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल का। तो डी का जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डी कहाँ पे जाएगा, 2 पे। और यहाँ पे जो जाइलम होता है वो करता है वाटर एंड मिनरल्स का, तो वाटर। तो सी का तो आपका थर्ड ही आएगा, सी का थर्ड। तो देखो 2 ऑप्शन से क्या पता हमको मिल जाए, ठीक ना, डी का 2 सी का 3, डी का 2 सी का 3। तो डी का 2 सी का 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन केल्विन साइकिल। एक मॉलिक्यूल C6H12O6 अगर हमको बनाना है तो कितना एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे। 96 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर सेकंड, कितना, 18 एटीपी का हमको काम पड़ता है यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं 97। 1971 में टीओ डायना नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि होता है स्मॉलर देन द वायरस। नाम क्या होता है भाई उसका, वायरोइड्स ना। 97 का ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है, जिसके वजह से इसका क्या होता है, वायरस से क्या होता है, छोटा होता है। आओ अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 98, आइडेंटिफाई द फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन मतलब इसको एक बोल सकते हो क्या, प्लांट। फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन प्लांट का हार्मोन जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है बोल्टिंग को, जिब्रेलिक एसिड। कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। 98 का ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। 99 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टोमेटल अपर्चर्स। इसका कौन नहीं है, गार्ड सेल भाई है, स्टोमेटल अपर्चर है, सब्सिडरी सेल है, मीजोफिल सेल, ठीक, मीजोफिल सेल इसका पार्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, करेक्ट 4 आएगा, ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आएगा। बात करते हैं 100 क्वेश्चन की, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फॉर द एनएरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट होता है ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, किसमें होता है, एरोबिक में होता है, ठीक ना। यहाँ पे एरोबिक होता तो ये सही होता है, इसलिए गलत हो गया। इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट। नहीं, यहाँ पे एनएरोबिक लिखा है, क्या होना चाहिए, एरोबिक होना चाहिए। तो इस प्रकार ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। बात करते हैं अपने आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, पेप्केज कैटालाइजेज कार्बोक्सिलेज ऑफ। क्या होता है, फोटो इनर पायरुवेट इन C4 पाथवे। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या करना है यहाँ पे, इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन। तो करेक्ट है, मतलब ए कहाँ पे दिया, ए यहाँ पे दिया, ए यहाँ पे दिया है। इनकरेक्ट पूछे हमसे, ठीक। इन
वेरी फ्यू हायर इन वेरी फ्यू हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड हायर दिया नहीं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं लोअर में। तो बी तो हमारा क्या है, बी इनकरेक्ट है, तो बी यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, ठीक है। इंक्रीज इन बॉडी मास इन कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ, बॉडी मास अगर हो रहा है तो कंसीडर कर सकते हैं, तो सी हमारा करेक्ट है, तो सी कहाँ पे दिया है, दोनों में नहीं दिए। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो करती है, इनटेक इंक्रीज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, ये भी तो नॉन, ये भी सही लग रहा है। माउंटेन बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट डू नॉट ग्रो, भाई ग्रो करता है, डू नॉट लिख दिया ना, तो इसलिए हमारे एक इनकरेक्ट हो गया, तो बी और ई, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 आना चाहिए, 102 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 103, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले युग्निला देख लो, युग्निला क्या करती है, युग्निला के पास होती है प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, तो सी का तो ऑप्शन नंबर 3 ही जाएगा, सी का ऑप्शन नंबर 3 हमको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए, ठीक है ना। और किसको मैं मिलाऊं, रेड सी कहीं दिख रहा है, रेड टाइड, तो बी का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ दिख रहा है, तो इस प्रकार से 103 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आते हैं आगे 104, इन पोटैटो की अगर हम बात करें तो जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स फैट जो होता है ना, फैट के स्टोरेज को हम बोलते हैं इलियोप्लास्ट, ठीक ना, क्लोरोफिल एलियोप्लास्ट इसको बोलते हैं हम किसके, प्रोटीन को, प्रोटीन के स्टोरेज को। तो बचा हमारा एमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज ट्रू फॉर द रेड एल्गी, के लिए ट्रू बताना है। देयर इज द प्रोडोमिनेंस ऑफ द R5 इन द बॉडी, सही है स्टेटमेंट ए। मेजॉरिटी मेंबर्स कैन मैराइन एंड ग्रेटर कैन फाउंड द वार्मर एरिया, ये भी सही है आपका। दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली, ये भी सही लग रहा है हमारा। फूड इज स्टोर्ड कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में भी फॉर्म, साला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। 1 मिनट 105 का 105 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ रहा है, मतलब कि डी में कुछ दिक्कत होगी, डी देखने दो। ए बी सी तो सही लग रहा है, डी में फूड इज स्टोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच लेमिनेरिन, अच्छा लाइमेनेरिन एंड मैनिटोल दिया है ना, तो यह नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है ना। यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च होता है ना, फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, हाँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फ्लोरिडीन स्टार्च, जो कि क्या होता है, सिमिलर होता है किसके, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट था, ये तीनों हमारे करेक्ट है। आप अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आइडेंटिफाई द प्रेजेंटेशन सो इन द सो गिवन डायग्राम, इस डायग्राम को देखो, बताओ मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, इजी देख के पता चल जाएगा तुमको। आओ यहाँ पे मैमेलिया, मैन ए का 3 2 ऑप्शन में दिख रहा है। इंसेक्टा, हाउस फ्लाई, बी का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका। 108 क्वेश्चन, ठीक, जो आपका सिसाइकस स्कोरोइड रूट, तो डी का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, आगे तुम मिला लेना, ठीक है ना। आगे आओ, द कन्वर्जन ऑफ द BPGA टू 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड्स, कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में, तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस का फिगर बना हुआ, आप एक बार चेक कर लेना, ATP बनती है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द डाइकोट स्टेम, के लिए फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ठीक। 110 क्वेश्चन को एक बार जल्दी से करिए, ठीक। पहला बोल रहे हैं कि द सेल अरेंज इन अ मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल कंस्टिट्यूएंट द कॉर्टेक्स, फॉल्स बताना है ना, तो 110 सी और डी यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, आंसर भाई ने देख लिया, तो यहाँ पे मतलब तुम्हारे लिए गलती होने का चांस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा गलत बता दिया मैंने, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द सेल अरेंज इन द मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल कंस्टिट्यूएंट द कॉर्टेक्स, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉर्टेक्स जो होता है उसमें 3 सब जोन होते हैं, भी करेक्ट है। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स, कोलिनकाइमा सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, तो कौन सा कोलिनकाइमा सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, अच्छा फॉल्स बताना था ना, तो ये ट्रू है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी द आउटर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स होती है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, द आउटर, जो सबसे बाहर वाली होगी वो एपिडर्मिस होगी ना, तो इंडोडर्मिस लिखा है इसलिए इनकरेक्ट हुआ था। चलो ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे,
बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप होता है अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर ईच पोल फॉर्मिंग टू द डॉटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग। तो 111 का ऑप्शन नंबर 4 टीलोफेज के लिए ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। 112 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले देखो, इन द मोस्ट सिचुएशन अब्सिसिक एसिड एक्ट करता है एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन आर द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। Abscisic acids involved in the various growth inhibiting activities. Ethylene can only act as the inhibitor of the growth activity in the plants. Auxin can is also called stress hormones. तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर आपका डी और ई जो होंगे ना, वो क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब कि डी और ई क्या आपके इनकरेक्ट है, और ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट लिखे गए हैं। मतलब जो ऑक्सिन होता है वो नहीं, इसको स्ट्रेस हार्मोन नहीं बोलते। स्ट्रेस हार्मोन का नाम क्या होता है, इथाइलिन शायद ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 112 का। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, फोटोसिंथेसिस का, इसको आप आराम से करना। मतलब मैं आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसको आप एक बार दिन मतलब करना आराम से, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। क्योंकि मैंने कुछ अलग तरीके से याद किया है, आपको अलग तरीके से आंसर बता दे रहा हूँ। आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। सबसे पहले देखो, वो जो वाल्वेट, क्या पूछ रहे हैं, वाल्वेट किसका होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 114। तो वाल्वेट जो होता है कैलोट्रोपिस का ही होता है, ठीक। वैक्सिलरी जो होती है आपकी, वह बीन का एग्जांपल ना। ट्विस्टेड जो आपका होता है, सी का ऑप्शन नंबर 4। इम्ब्रिकेट ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 114 पहला आ जाएगा। बात करते हैं 15 इन C4 प्लांट। C4 प्लांट जो होता है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, ठीक। देयर इज ए मैकेनिज्म टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द O2 बोला है ना भाई, CO2 कंसंट्रेशन होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। C4 एसिड्स फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन द बंडल सेल, रिलीज करती है CO2 ग्रुप। इसको फंक्शन एंड किसके लिए, ऑक्सीजनेज ओनली। यही मुझे, ये भी ओनली नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना। तो यहाँ पे 1 और 3 में मुझे कंफ्यूजन है, 15 का 1 और 3 में मुझे कंफ्यूजन, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मतलब कि C4 में फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द क्रोमोसोम हैज वन एक्सट्रीम शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। एक बहुत छोटा होता है और एक, तो इसका हो जाएगा सब मेटा होगा। जल्दी बताओ। 116 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 117। तो प्लेनेरिया होता है, इसमें 2 रीजनरेशन होता है। एक आएगा ऑप्शन नंबर 2, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, करेक्ट हो गया, ठीक। बात करते हैं इन सेल साइकिल, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस इन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। G1S G2M। प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। कहाँ पे होता है, G2 में होता है, जो कि माइटोसिस प्रिपरेशन में होता है। सिंथेसिस किस फेज में पूछता है, तो वो आपका S फेज में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा 18 का, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है वाला। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, सीधे एनसीईआरटी में लिखा 13%, 19 का 4, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। C4 प्लांट रिस्पॉन्स करता है एग्जैक्टली CO2 कंसंट्रेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो 120 का जो करेक्ट आंसर आएगा, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, यह क्या है आपका इनकरेक्ट है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं माइक्रोबॉडीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, बाय बाउंड होती है, तो पहला आपका इनकरेक्ट हो गया। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट, सही हो गया। तो इसका आपका क्या आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए ना। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है। बात करते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग PGR फर्स्ट आइसोलेट ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन को किया गया था शायद ना। 122 का ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। जो फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया किसका एग्जांपल, मोसेस का एग्जांपल। आराम से जाकर प्लांट किंगडम में देख लेना एक बार। क्या बताना है इसमें से, आइडेंटिफाई द करेक्ट, कितने इसमें से करेक्ट हैं। गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सही है। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ द 1 or more कार्पल, सही है। कार्पल्स कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, सही है। ईच ओवरी बियर करती 1 or more of each ovary bear 1 or more ovule attached to the flattened collagen like placenta, सही है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट बनाती है, ओवरी सीड लिखा है, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ई गलत हो गया। मतलब कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट है। ट्राइकोम की बात कर रहे हैं, जो यूजुअली यूनिसेलुलर होता है और सूट सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक द स्टेज इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोजोन्स की ना। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि द
द स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच ऑफ द डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट डाइकोट, जल्दी हाइलम बोलते हैं ना उसको, तो यहाँ पे क्या बार हो गया फाइलम। बात करते हैं अपने अगले स्लाइड पे। रिडक्शन स्टेप द इन क्रेविन सीरीज रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन। आप किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई, जल्दी बताओ। ग्लूकोज का 128 का ऑप्शन नंबर जल्दी बता दो। 128 का ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस क्वेश्चन को आप आराम से करिए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आराम से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 ना। ये क्या जाएगा ऑप्शन नंबर इसी पे फर्स्ट पे, मतलब कि NADH डिहाइड्रोजनेज को हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोलते हैं। बी का जाएगा 4, मतलब साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स 4। बी जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पे, ए जाएगा फर्स्ट पे, सी आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 पे जाएगा, सी 3 पे जाएगा, नहीं हाँ सी 3 पे जाएगा, डी जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका सही। बात करते हैं आगे, बढ़िया क्वेश्चन है। गैसियस एथाइलिन कहीं दिख रहा है, एथाइलिन एक है 3, एक ही ऑप्शन में, एक ऑप्शन से क्वेश्चन। और ऐसा मत सोचना कि भैया यहाँ पे बन जा रहा है, नीट में भी कुछ ऐसे ही आते हैं। 2 अगर आपको पता है तो मैचिंग क्वेश्चन तो कर ही लोगे। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज द एसेंशियल फॉर द सेल डिवाइडेड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए 131 का। ठीक, बात करते हैं अपने आगे। 131 हो गया 32। एरिस्टोनिया किसका एग्जांपल है भाई, होल टाइप ऑफ द फाइलोटैक्सी का एग्जांपल है। ऑक्सीजन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी इन द स्टोमेटो। ऑक्सीजन आर वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड, ये तो सही है, ये एक बार देखना पड़ेगा। 133 का कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बोथ स्टेटमेंट, मतलब ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 34 जिंको का एग्जांपल है ना, देखो आराम से कर लोगे, जिंको का एग्जांपल है, जिम्नो इस समय शायद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the class fungi on the basis of the description again, the mycelium, septate and branch, the alternaria। एक क्वेश्चन मतलब एक से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर तुमको पता है, फंजाई फिर पर्टिकुलर किसको बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं। किसको, ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिटीज। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अल्टरनेरिया इसी का एग्जांपल है। कैसे याद करते हैं, कैट से, कैट से। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है in the lining of the intestine which of the following structure increase करता है सरफेस एरिया, किसके लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, माइक्रोबिलाई इसको बोलते हैं। which of the following is not the act as the co-factor for the enzyme, कौन होता है भाई, हीम करता है, निकोटीन, डाइमीन, डाइन्यूक्लियोटाइड्स करता है, Zn प्लस करता है, मिलियोनेट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 37 का 4 आएगा ना, एक बार देखना पड़ेगा। 37 का 4 बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल ईयर ऑफ द पिन्ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ओनली मैमिलिया, इसका कैरेक्टर है, मैमिलिया का कैरेक्टर। which of the following स्टेटमेंट RH एंटीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, RH एंटीजन के लिए। तो पूरा ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ोगे, लेकिन 139 का करेक्ट आंसर मैं राइट बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 आएगा RH। नेगेटिव इंडिविजुअल्स कैन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन अपॉन एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव ब्लड। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट थोड़ी डायरेक्ट आप एक बार क्लियर कर लेना। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, आराम से करना है, ध्यान से करना है। तो टाइडल वॉल्यूम होता है, आराम से मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 140 जो टाइडल वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक, एक्सपायर एंड तो ए का जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए का 4 जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो बी का जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पे। ठीक, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जिसको FRC बोलते हैं, यह होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक, आफ्टर नॉर्मल कहाँ गया, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन लंग्स आफ्टर। तो सी का जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बच रहा है, जो कि इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है, सब मिला लो तुम यहाँ पे आराम से, ठीक है ना। तो 140 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो करेक्ट लग रहा है। अ वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट लोअर नी हायर में होता है। बी हो गया आपका इनकरेक्ट। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन केयरफुल्ली।
इट इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइड, अच्छा सॉरी नेफ्रॉन लिखा है ना यहाँ पे। इट इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये बात कर रहे हैं, ये तो हमको लग रहा है पीसीटी की। Nearly all the essential nutrition and the 70 to 80% of the electrolytes and water are absorbed by this segment. It is help to the maintain the pH and the ionic balance of the body। मुझे तो पीसीटी की लग रहा है। 42 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा क्या, जल्दी बताओ। हाँ, बात किसकी कर रही है, बात हो रही है पीसीटी की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की, ग्लाइकोजिनोलिसिस। देखो जो ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है ना, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है किसका, यहाँ पे होता है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक। इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। लेकिन अगर ग्लाइकोलिसिस होता है, क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोजन में, ये डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ध्यान देना आप। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन इसमें से कौन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट सही है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड फॉर्मेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन, बिल्कुल सही है। मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो यह ऑप्शन इसका नहीं है, मेजर रोल नहीं होता है इसका, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ द मसल्स फाइबर। रेड मसल्स फाइबर हैव हाई मायोग्लोबिन कंटेंट इन देम, सही लग रहा है मुझे। मायोग्लोबिन कंटेंट इज वेरी लेस इन व्हाइट मसल्स फाइबर, मायोग्लोबिन कंटेंट वेरी लेस होता है, यह भी करेक्ट लग रहा है मुझे। प्लेंटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द व्हाइट रेड मसल्स फाइबर आर आल्सो कॉल्ड, रेड मसल्स जो होता है एनारोबिक में होता है कि एरोबिक में, तो ये तो होता है हमारा एनारोबिक कंडीशन में। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका इनकरेक्ट लग रहा है। 45 का ऑप्शन नंबर, अच्छा कुछ गड़बड़ी कर दिया, इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ये इनकरेक्ट है, मतलब कि ये एरोबिक कंडीशन में ही होता है। रेड मसल्स फाइबर आर आल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। प्लेंटी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द व्हाइट मसल्स। अच्छा व्हाइट लिख दिया ना, यहाँ पे रेड मसल्स होना चाहिए था, यहाँ पे रेड होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता, ठीक है ना। आ गया क्वेश्चन नंबर 146 में। 146 देखो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन, गॉबलेट सेल, सेलिवरी ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन में पेनक्रियास ढूंढो, सीक्रेट हार्मोन्स, सीक्रेट प्रोड्यूस हार्मोन्स डायरेक्टली, क्लस्टर, अच्छा कौन देखूं भाई, एक दो से अगर बन जाना चाहिए, क्योंकि किसमें डिफरेंस दिख रहा है, दो से इसको बनाना पड़ेगा, 2 ऑप्शन से, ठीक। तो 146 का जो करेक्ट आंसर भाई आने वाला है आपका, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है सीक्रेट सब्सटेंस थ्रू द डक्ट, सीक्रेट सब्सटेंस थ्रू द डक्ट, तो ए का जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 2 जाएगा, ठीक। बी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ई कहाँ पे करती है, ये करती है आपकी ब्लड स्ट्रीम में, तो यह जाएगी ऑप्शन नंबर 3 पे। ए का 2, बी का 3 ऑप्शन बन गया। आगे आप एक बार मैचिंग कर लेना। क्या बताना है, अमीनो एसिड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द अमीनो ग्रुप्स एंड एन एसिड ग्रुप्स एज सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेम कार्बन। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है, कंटेनिंग है ना अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, ये भी सही लग रहा है। दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स किसका, प्रोपेन का। दे आर सब्स्टिट्यूएंट, प्रोपेन का नहीं मीथेन का होता है भाई, किसका होता है, मीथेन का, मीथेन। तो यह तो मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, बी यहाँ पे दिया है, बी यहाँ पे दिया है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप्स देयर आर द मेन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप, नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप, नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप, नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप, नेचर ऑफ आर ग्रुप, इसमें भी दिक्कत है। इन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो ग्रुप चेंज, तो डी तो करेक्ट है, तब डी यहाँ पे नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 47 का 3 आएगा क्या, ऑप्शन नंबर यही आएगा, ठीक ना भाई। तो कौन, ए और डी यहाँ पे करेक्ट है। ई के टायरोसिन, टायरोसिन एसिडिक अमीनो एसिड नहीं, टायरोसिन एसिडिक नहीं होती, कैसी होती है, टायरोसिन जो होती है यहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड होती है, कैसी होती है, यहाँ पे होना चाहिए एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक। और ये क्यों गलत हुआ था कि यहाँ पे मीथेन होना चाहिए था, ठीक।
और सी क्यों गलत हुआ? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द अमीनो ग्रुप देयर आर द मेनी अमीनो, किसके बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप, किसके अमीनो ग्रुप के नेचर पे नहीं होता है ना, आर ग्रुप एल्किल ग्रुप के बेस पे होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, चलो मिलाते हैं, एक दो क्वेश्चन से बच जाना चाहिए। हाइला नहीं, सेलेमेंडर लिमलेस एम्फीबिया बोलते हैं। सी का हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 नहीं रे, इक्थियोफिस को बोलते हैं ना। डी को, डी का जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डी का ऑप्शन नंबर 2 एक ही दिख रहा है 48 का 3, 48 का 3 ना। इक्थियोफिस को बोलते हैं हम लिमलेस एम्फीबिया, एक ऑप्शन से बन गया। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 149। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्रमोट करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द टिश्यू? ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करता है? प्रमोट करता है। तो हाई CO2, लो टेम्परेचर, लो PCO2 एंड लो H, हाई CO2 हाई टेम्परेचर। तो 149 का मुझे ऑप्शन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, मतलब PO2 लो होगा और H हाई होगा। फैक्टर प्रमोट करता है डिसोसिएशन, पूछा नहीं आता है डिसोसिएशन ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसको एक बार ध्यान देना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी से एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसका है ना। 150 अंडर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पर्सन विच ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। सबको जो दे सकता है जल्दी बताओ, डोनर जो होता है वो होता है ना 150 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बात करते हैं 51। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इन ह्यूमन किडनी? तो 151 का जो करेक्ट, आराम से इसको बताना तुमको, क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ द concentration of filtrate in the human kidney? The flow of filtrate in two limbs of Henle's loop in opposite direction thus to form of the counter current. ये तो सही लग रहा है भाई। The flow of blood through the two limb of the vasa recta is called counter current का। अच्छा, ए और बी में उसको एक ही करेक्ट होगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करती है मेंटेनिंग द डिक्रीज ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मॉड्यूलरी, मतलब ये इस क्वेश्चन को लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बोलोगे भैया हर क्वेश्चन को मोस्ट है, भाई नहीं, जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं ना वो इंपोर्टेंट होते हैं, पूछते हैं। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है काउंटर करंट एकदम बढ़िया से पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर देखो अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो जाओ एनसीईआरटी में, चाहे सीधे गूगल पे काउंटर करंट का टॉपिक सर्च करके पढ़ के फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एनसीईआरटी में जहाँ पे लिखा उसको। तो एक उनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा, ए और बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट। ठीक भाई, बात करते हैं 52। द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब्स क्या बोलते हैं उसको? ट्रू रिब्स बोलते हैं ना उसको, ट्रू रिब्स। ऑप्शन नंबर 52 का 3 आ जाएगा। बात करते हैं 53 का। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल सिस्टम्स रिलीज करती है इंपल्सेस फ्रॉम द CNS टू ANS? कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। सोमैटिक बोलते हैं क्या? 53 का जल्दी बताओ, 53 का ऑप्शन नंबर 4 क्या बोलते हैं उसको? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। बात करते हैं 54। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच बट अब्सेंट होता है फीमेल में? जल्दी बताओ। एनल स्टाइल ज्यादा कौन मारता है? मेल में प्रेजेंट होगा स्टाइल, विच इन मेल बट अब्सेंट इन फीमेल। एनल स्टाइल मेल में प्रेजेंट होता है कोलेट्रल ग्लैंड, मशरूम से ग्लैंड्स। तो ए और 1 और 3 तो होना चाहिए। अब देखता हूँ इस जगह का कौन है। ये ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। इनर स्टाइल मेल में प्रेजेंट होती है और मशरूम शेप जो होती है फीमेल में एब्सेंट होती है। ठीक है ना। बात करते हैं आगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे गए हैं, यहाँ पे परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पहला हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलो, तो जो हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है ह्यूमन बॉडी में कितना होता है भाई? वो होता है 0.5, मतलब कि ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 पे। ए का 4, एक ऑप्शन, ये दोनों खत्म। कार्बन का परसेंटेज होता है भाई 18.5, तो बी का जाएगा 3, ये ऑप्शन खत्म, मिल गया।
आगे मिला लेना, सी का जाएगा 1 पे और डी का जाएगा आपका 2 पे। ठीक, चूज द इनकरेक्ट मैच ऑप्शन, इनकरेक्ट मैच ऑप्शन को चूज करना है। नेफ्रिडिया, पेरिडीमा के अंदर, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लेनेरिया के अंदर, कॉम्प्लेट, टीनोफोरा, टीनोप्लेना, नाइडोब्लास्ट, प्लूरोब्रैंकिया। तो मुझे 4 गलत लग रहा है भाई, क्योंकि प्लूरोब्रैंकिया कहाँ, हेमिकार्डेटा के अंदर पढ़ते हैं ना उसको, नहीं प्लूरोब्रैंकिया कहाँ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम टीनोफोरा के अंदर शायद, और नाइडोब्लास्ट तो आपका नाइडेरिया है, तो अलग ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अ प्रोटेक्टिव डबल वॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज द हार्ट, अ प्रोटेक्टिव डबल जो हार्ट को करती है उसका नाम क्या होता है भाई, पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 57 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ यूरिन? जल्दी बताओ। रीनल, रीनल बोलते हैं ना, 58 का 4 आएगा क्या? बढ़िया क्वेश्चन। नहीं, अच्छा हाँ, मिक्चुरेशन, सॉरी मिक्चुरेशन रिप्लेस बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका। ठीक, the part of the neuron which transmit impulse toward the cell body, the part of neurons which transmit impulse towards the cell body, जल्दी बताओ। the part of neuron transmit करता है impulse को कहाँ से, toward the cell body, cell body है उसकी ओर, तो उसको क्या बोले, जल्दी बताओ। 159 का ऑप्शन नंबर 3 डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक ना। Specialized center present in the region of the brain, respiratory rhythm center is the primary responsible for the respiration of the regulation of the respiration। जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो वहाँ पे क्या भरेंगे, क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा, यहाँ पे भरेंगे हम क्या, हिप्पो कैंपस। ठीक भाई, आगे आते हैं। बढ़िया है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पहले मैं पढ़ूंगा। द मिडिल, नहीं, कैरी ब्लड फ्रॉम द गैंट, हाँ, तो डी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है क्या, डी का फर्स्ट 2 में दिए। अब कौन पढ़ूं, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया पढ़ता हूँ। द मिडिल लेयर ऑफ मिडिल लेयर होती है ना, तो बी का तो 2, बी का 2 कहाँ मिल रहा है, इन दोनों में से बी का 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 61 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। देखो मैंने यहाँ पे कैसे किया, एक बार मतलब तुम भी कर सकते, तुम भी किए होगे ऐसा, कोई ये नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा वाला दिमाग लगा दिया। जो सबसे पहले मुझे आ रहा है मैंने उसको मिलाया, जो कि डी का ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट पे जा रहा था, तो ये दोनों कट गए हमारे। फिर एक देखता हूँ, ट्यूनिका मीडिया जो होती है मिडिल लेयर होती है, तो मिडिल लेयर से आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया, जो कि ये हट गया। तो 2 ऑप्शन से आप क्वेश्चन कर लोगे। जब बहुत ज्यादा टफ रहेगा तो आपको 3 करना पड़ेगा, चारों तो मान लो कि 0.01% चांस है चारों करना पड़ेगा आपको। ठीक, age related disorders characterized by the decreased bone mass, increased chance to the fracture, क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। एज के साथ जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, 62 का 4, ठीक ना, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और ज्यादातर ये कहाँ पे, फीमेल के अंदर होती है। एट अ केमिकल सिनेप्स, द रोल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का रोल क्या होता है, डायरेक्टली कैरी द इलेक्ट्रिक इंपल्स, नहीं इलेक्ट्रिक तो नहीं होता है, केमिकल होता तो सही होता। The fused membrane pre and post, the chemical synapse का रोल होता है न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर। Bind to receptor post synaptic membrane opening the ion channel to generate the action potential in the pre, नहीं, to bind the receptor post synaptic membrane opening and the ion channel। मुझे तो 103, हाँ 3 लग रहा था, 3 सही है। ये क्वेश्चन आराम से करोगे, कहाँ से करोगे, टाइट जंक्शन से करता हूँ, टाइट जंक्शन से करता हूँ, सीमेंटिंग हो करता है, तो एक आएगा 3, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 64 का 3 ही आएगा ना भाई। अरे बाप रे, कहाँ गलत कर दिया। अच्छा, प्रिवेंट करता है सब्सटेंस लीकेज एक्रोसिटी, सीमेंटिंग जो होती है 1 का सेकेंड आएगा, तभी एक ही, नहीं सेकेंड पे जो कट करने दो, जल्दीबाजी में गलत हुआ है क्वेश्चन। ठीक, तो टाइट जंक्शन जो होता है वो प्रिवेंट करता है सब्सटेंस लीकेज अक्रॉस द टिश्यू, तो एक आ जाएगा 2, तो एक का 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन कट गए हमारे। ठीक, गैप जंक्शन जो आपका होता है रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आयन इन मॉलिक्यूल, तो आपका जाएगा बी का जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नहीं बी का ऑप्शन नंबर
अच्छा गैप की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो सी का जाएगा 4 पे, सी का जाएगा 4 पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर, क्या कर रहा हूँ भाई, सी का जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, तो सी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक, बात करते हैं अपने आगे। Which of the following incorrect statement regarding the annelida के बारे में? The body, their body surface districts mark in outer segments or the meta, ये तो सही लग रहा है भाई। They possess longitudinal and the circular muscles which help in the excretion. The closed circulatory system present, तो सही है। Neural system consists of the pair ganglia connect to the lateral nerves and double, तो एनलीडा में तो न्यूरल सिस्टम तो नहीं आया था ना अभी, तो यही 165 का 65 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये तो ठीक है, लेकिन न्यूरल सिस्टम यहाँ पे आया था। 165 देखने का पढ़ते हैं इसको। एनलीडा डू हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन द लोकोमोशन नॉट इन एक्सक्रीशन। लोकोमोशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सक्रीशन नहीं होता है, किसके लिए, लोकोमोशन, इसलिए इनकरेक्ट था। ठीक है, these muscles enable the annelids to contract and extend their body for the movement, helping them burrow into the soil and swims. अच्छा ठीक है, चलो 166, the distinguishing factor between oil and fat. Oil have higher melting points. Oil remain the solids at the room temperature. Oil have the lower melting points and they remain liquids in winter. Oil are only composed of the phospholipid. 166 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। 167, which of the following अमोनोटेलिक एनिमल, ना मतलब अमोनिया, तो वह होगी आपकी अमोनोटेलिक कौन होती है भाई, हीरको ब्लड होती है, एडल्ट फ्रॉग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, सॉरी हाँ, टोड पोल ऑफ द फ्रॉग जो होता है कैसा होता है आपका अमोनो, एडल्ट जो होता है भाई वो नहीं होता, ध्यान देने वाली बात थी। 168, गिवन द बिलो 2 स्टेटमेंट्स, चलो आसान क्वेश्चन मिल गया। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी द मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो करेक्ट है। बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज नॉट रिलेटेड टू द पार्शियल, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज नॉट रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ, अभी रिलेटेड होता है ना, तो रीजन तो मुझे गलत लग रहा है। 68 का ऑप्शन नंबर 3, हाँ रीजन यहाँ पे गलत लग रहा है, तो ये गलत लग रहा है या सही लग रहा है। 169, which of the following hormones stimulate करता है द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन एंड इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बता दो 169 ऑप्शन नंबर 2 पैराथायरॉइड हार्मोन। स्टेटमेंट, over production of hormones by the adrenal cortex alter the carbohydrates metabolism, cause acute weakness and fatigue leading to the disease called Addison disease बोलते हैं। एड्रिनल मेडुला secrete 2 हार्मोन्स जिसको एड्रेनलिन एंड द नॉरएड्रेनलिन बोलते हैं। 70 जल्दी बता दो, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, मतलब 3 क्या दिया है भाई, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, एक बार देख लेना प्लीज। Which of the following statement regarding the cockroach के लिए ट्रू बताना है। Head is a triangular in shape, lie entirely at a right angle to the longitudinal body axis. A pair of threads like the antenna arise from the membranous sockets lying in the front of eye. Anterior end of the head bear appendages forming the piercings and the sucking of mouth parts. The first pair of wings arises for the mesothorax. हिंद विंग्स कॉल्ड टेगमीना, चलो ठीक है। 171 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ABD। 172, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरिडीन, एडेनाइलिक एसिड, तो ग्वानोसिन, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स, तो बी का 3 कहाँ पे दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में भाई मिल गया क्या, 72 का ऑप्शन नंबर, अरे बाप भाई गलत हो रहा है यार। यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड, देखो 72 का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, 72 का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, मतलब कि एक आ जाएगा 4 पे। प्यूरिन ग्वानिन जो आपका है प्यूरिन के अंदर आता है, साइटोसिन पिरामिडीन के अंदर आता है,
ठीक। और सी का 2 तो सी का 2 न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन, डी बच गया 3 इथाइलिक एसिड। चलो ठीक है, बात करते हैं 173। The amount of blood pumped out of each ventricle, the amount of blood pumped out of each ventricle of heart in one contraction is blood। इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं कि कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं क्या? 73 का ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रोक वॉल्यूम। Which part of brain contain a number of centers which control the body temperature को हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट मारता हूँ। 74 का 4, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई, कलमन ऑफ बर्ड एक क्वेश्चन खोजता हूँ, वासा रेक्टा को देखता हूँ, यू शेप सेगमेंट। तो डी का 3 देख रहा है क्या कहीं पे? डी का 3 एक ही ऑप्शन में होगा, डी का 3 एक ही ऑप्शन में होगा 100%। तो 75 का 4, जो दिक्कत? बहुत बड़ी दिक्कत है। हेनलियज लूप यू होता है, हेनलियज लूप। सी का 2। अब यार बोलोगे भाई सब गलती बता रहे हो। यार भाई थक गया हूँ यार, लास्ट एक ही बार मनाना होता है यार, यहाँ तक आते दिमाग बहुत कम काम कर रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। अभी जल्दी जल्दी बस आंसर बताता हूँ ना। तो 175 का आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना? 176 विच टाइप ऑफ ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट? फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखते हैं ऑस्टिकथीज, एवीज की बात करते हैं। कौन होता है एवीज? मैमल्स, ऑस्टिकथीज, कॉन्डिकथीज, ठीक। कॉन्डिकथीज ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 178 Why does CO2 diffuse more readily than the O2 across alveolar membrane? तो 178 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 179, ठीक, 179 ऑप्शन नंबर इसका आएगा करेक्ट 3rd। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसको ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज इनकम्प्लीट द एंजाइम। 180 का आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक। तो धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपसे एक आग्रह है, अगर सेम पीडीएफ विद सॉल्यूशन के साथ चाहिए, सेम पीडीएफ विद सॉल्यूशन, तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड में कर दूंगा, ठीक। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, और वीडियो को लाइक कर देना। और यह जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको पता ही होगा कि रिस्की है, क्योंकि मेरा कंटेंट तो है नहीं, बस मैं पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट तो वैसे PW का है, ठीक है। अगर वह भाई चाहें तो कॉपीराइट कर लेंगे, जो अर्निंग वाला जो भी सोर्स होगा इन फ्यूचर वो पूरा ले सकते हैं, हमें इससे नहीं चाहिए। बस स्ट्राइक मत मार देना, क्योंकि पूरी मेहनत है, पानी फिर जाएगा। और बहुत सारे यहाँ पे देखो, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन है कि अभी आकाश का जो फाइनल टेस्ट सीरीज है, फाइनल टेस्ट सीरीज जो 11 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, वो हमने ज्वाइन कर रखा है, ठीक। तो वह टेस्ट मैं आपको प्राइवेट में करवाऊंगा। प्राइवेट मतलब प्राइवेट चैनल जो टेलीग्राम का मैं बनाऊंगा, वहाँ पे वीडियो उसकी अपलोड करूंगा, क्योंकि उसको आने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस का रिवीजन मैं यही यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा, लेकिन उसका जो वीडियो अपलोड वहाँ पे करूंगा। हो सके तो मैं बाद में उसको पेड भी कर दूं, तो यह चीज़ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक। तो धन्यवाद।